की स्थितियां जो बांग्लादेश से है, क्योंकि बांग्लादेश में जब अडानी पावर अपनी बिजली बांग्लादेश देता है और जब वहां तख्ता पलट हुआ उसके बाद भी आप देख रहे हैं डीप सर 6 और आज बात करेंगे सर अडानी पावर की। वैसे अडानी ग्रुप आपको पता ही है, यूएस की तरफ से जो भी उस वक्त जो न्यूज आई थी रिश्वतखोरी मामले वाली, उससे काफ़ी संकट में ही चल रहा है, क्योंकि उसके शेयरों में बीच में तेजी के संकेत, फिर वही गिरावट के संकेत ही आ रहे हैं। हिडनबर्ग के बाद फिर ये यूएस से न्यूज़ दूसरी निकल के आना, इस बात से भी हमें प्रेरित होना है कि भैया कभी ना कभी किसी न किसी ग्रुप में कुछ ना कुछ प्रॉब्लम आ सकती है। पर वही है वजूद कि हमें ये भी देखना चाहिए कि कंपनियां वर्क क्या करती हैं, क्या क्या उसकी स्थितियां हैं और किस तरीके से वो आगे बढ़ सकती है। यूएस की तरफ से जब ये न्यूज़ निकल कर आई तो अडानी ग्रुप के शेयरों के अंदर काफ़ी गिरावट। फिर बीच में जब अडानी ग्रीन ने कहा कि हम अपनी नीतियों के साथ सही है, सब कुछ सही है, तो वहाँ पर कुछ जान पे जान आई है। दूसरा, एक और प्रॉब्लम की स्थितियां जो बांग्लादेश से है, क्योंकि बांग्लादेश में जब अडानी पावर अपनी बिजली बांग्लादेश देता है और जब वहाँ तख्ता पलट हुआ उसके बाद भी अडानी ग्रुप ने अपनी बिजली बांग्लादेश में देने की स्थितियां रखी, ताकि वो आगे भी बांग्लादेश के लिए बिजली देता रहे और वहाँ से वो अपना पैसा लेकर अपना व्यापार करता रहे। तो एक नीति ये भी है कि जब हम दूसरे देश पर अपनी बिजली दे रहे हैं, तो जब सरकार चेंज होती है तो उस सरकार के साथ भी हमारे व्यवहारिक या व्यापारिक समझौते जो हैं वो अच्छे हो जाएं। तो इस नीति के साथ अडानी ग्रुप ने बिजली देना चालू रखा। पर देखने को ये भी मिला है कि वहाँ पर जब बिजली ज़्यादा दी गई, दे ही जा रही है, तो वहाँ से जो भुगतान आना है, बकाया आना है, वो भी बढ़ता जा रहा था। तो सितंबर 2024 तक का अगर हम डाटा देखें तो करीब 790 मिलियन डॉलर तक अभी भी बकाया है अडानी पावर का, और उस संकट से ये जूझ रहा है। अडानी प्लांट है, उसका जो बांग्लादेश का बिजली के खपत का करीब 10वां हिस्सा जो है, 10वां हिस्सा है, जो एक ज़रूरत भी है, क्योंकि वहाँ से उसको पैसा भी बनता था। अब उसी के अंदर जो चीज़ें प्रॉब्लम आई है, तो करीब 790 मिलियन डॉलर बकाया तक हो गया है। पर हालांकि ये भी चीज़ें देखी जा रही है कि बांग्लादेश ने कुछ बकाया जो है देना शुरू भी कर दिया है। फिर भी कुछ जो चीज़ें नियमित तौर पर अच्छी होती हैं, फिर अचानक से वो प्रॉब्लम में आ जाती हैं, तो उसको अच्छा करने के लिए कंपनियां कुछ ना कुछ वर्क करती हैं। तो एक न्यूज़ निकल कर आ रही है, ने बांग्लादेश के बकाया भुगतान के बीच अपनी स्थितियों को, यानी कि पावर की स्थितियों को सही करने के लिए एक नई जीवन रेखा की मांग की, और वो कर रहा है नई दिल्ली से। तो नई दिल्ली से नई रियायतें पाने के लिए अडानी ग्रुप जो है मंशा में लगा हुआ है, क्योंकि अगस्त में ही भारत के ऊर्जा मंत्रालय ने अडानी को अडानी संयंत्र से बिजली जो बेचने की अनुमति भी दी थी। तो वो ये कह रहा है कि वो अपने पूर्वी भारत के 2 बिलियन डॉलर के कोयला आधारित प्लांट के लिए वो रियायतों की मांग जो है कर रहा है। यहाँ से कहीं ना कहीं वो अपनी पावर की पटरी को, जो संकटग्रस्त, जो आपको पता ही है बांग्लादेश की वजह से हो रही है, तो वो एक डिमांड सी करने में लग रहा है। यहाँ से ये चीज़ देखने को मिल रही है कि अडानी ग्रुप जो बांग्लादेश से बकाए के संकट से ग्रस्त हो रहा है और उससे उभरने के लिए वो नई जीवन रेखा, अपनी चीज़ों को अच्छा करने के लिए ऊर्जा मंत्रालय से ही, नई दिल्ली से ही करीब नई रियायतें पाने की उम्मीद में लगा हुआ है। तो आपको ये भी समझना चाहिए कि जब भी कोई कंपनी या कोई भी ग्रुप अपनी स्थिति को अच्छा करने के लिए या किसी भी तरीके से उसे कोई प्रॉब्लम आ जाए, तो वहाँ पर तो शेयरों के प्राइस में इफ़ेक्ट पड़ता ही है, पर उसके बाद कंपनी, उसके बाद ग्रुप, उसके बाद प्रमोटर क्या अपनी दिशा निर्देश को अच्छा कर रहे हैं, उसकी तरफ भी हमारी नज़र रहनी चाहिए। तो यहाँ से रियायतें पाने के उद्देश्य से जब अडानी ग्रुप निकल रहा है, तो कहीं ना कहीं वो अपनी स्थिति को अच्छा कर रहा है।
तो चीज़ों को जिस दिन हम समझते गए आपको सब कुछ समझ में आने लग जाएगा। यहाँ से आपको अडानी पावर की नीतियाँ अपनी नई चीज़ों के साथ देखने को समझने को मिल रही है, जो एक न्यूज़ के द्वारा है। और बांग्लादेश से हालांकि भुगतान आना शुरू भी हो गया है। देखो सर, तख्ता पलट हुआ है, नई सरकार आई है, नई रणनीतियाँ बन रही होगी। धीरे धीरे चीज़ें भी हमें समझनी है, क्योंकि बांग्लादेश को बिजली तो चाहिए ही चाहिए भैया। अब बांग्लादेश के अंदर जब अडानी ग्रुप बिजली देता है वहाँ पर, तो उससे आगे की नीतियों के लिए भी वहाँ पर अच्छे समझौते होंगे। तो अभी उस चीज़ स्थिति को भी आपको समझना पड़ेगा। लेकिन अभी $790 मिलियन का बकाया है, उसको वो कब तक वो हासिल कर लेगा, तो ये भी एक चर्चा का विषय हमारे लिए बन जाएगा। आज की वीडियो आपको कैसी लगी सर, एक बार मुझे बता देना। इस तरीके की वीडियो मैं आपके लिए आगे बनाते ही रहूँगा। और डीप सर 6 में आपको न्यूमरोलॉजी, मोटिवेशनल और इस तरीके की न्यूज़ आपको देखने को मिलेगी, जो आपके आगे जाकर आपकी न्यूज़ में वृद्धि करके ही जाएगी। तो फिर मिलेंगे आपसे नई वीडियो के साथ, जब तक के लिए नमस्कार।